नमस्कार दोस्तों, आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज के इस वीडियो में मैं आपको यह दिखाने वाला हूं कि NLP का यूज़ करके मैंने क्या क्या याद किया है और कैसे याद किया है। यह डेमो बहुत ही शानदार होने वाला है और इसे बिना स्किप किए हुए अंत तक देखिएगा, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको बहुत ही शानदार ऑफ़र भी देने वाला हूं। तो सबसे पहला शुरू करते हैं आविष्कार, आविष्कारक के नाम और उसके साल। तो सबसे पहला आविष्कार है टेलीस्कोप। तो टेलीस्कोप का आविष्कार गैलीलियो ने किया और 1609 में किया। ये मैंने कैसे याद किया? कल्पना करिए कि आप सुबह सुबह उठते हैं, अपना दरवाज़ा खोलते हैं घर का, तो आपको सामने गली में एक शेर दौड़ता हुआ दिखाई देता है और उसके हाथ में एक टेलीस्कोप रहता है। वो टेलीस्कोप से क्या करता है, हर घर के दरवाजे की तरफ दिखता है और कुछ कुछ दरवाज़ों के सामने वो कुछ कुछ नोटिस चिपका के जाता है। इसको जब हम डिकोड करते हैं तो उसका नाम गैलीलियो और उसकी जो डेट है वो याद हो जाती है। मतलब हम आसानी से, अभी ये स्टोरी आपको हमेशा याद रहने वाली है। जब भी आप टेलीस्कोप का नाम सुनेंगे तो आप, हो सकता है आपको ये स्टोरी याद आ जाए। तो अगर आपको कोडिंग पता हो तो आप आसानी से उसका नाम और उसका डेट बता सकेंगे। नेक्स्ट आता है रिवॉल्वर। रिवॉल्वर का आविष्कार किया था सैमुअल कोल्ट ने और वो किया था 1830 में। तो इसको मैंने कैसे याद किया है? तो मैंने याद किया है कि कल्पना करिए कि आपने कोट पहना हुआ है, कोट के अंदर रिवॉल्वर रखा हुआ है। रिवॉल्वर निकाला, आपने धाए धाए 2-3 गोलियां चलाई और उसका आपने वीडियो बनाया और उसको सोशल मीडिया पे पोस्ट कर दिया और वायरल हो गया, फेमस हो गए। तो जब भी आप रिवॉल्वर का नाम सुनेंगे तो आपको ये स्टोरी याद आएगी। तो इसमें से आप उसका आविष्कारक का नाम और उसका आविष्कार का साल भी आप आराम से बता सकते हैं। नेक्स्ट आता है हेलीकॉप्टर। हेलीकॉप्टर का आविष्कार किसने किया था? स्कायरोस्की ने किया था और उसने किया था 1939 में। ये मैंने कैसे याद किया? अब कल्पना करिए कि बहुत बड़ा हेलीकॉप्टर आसमान में उड़ रहा है, उसके नीचे एक सिक्का लटका हुआ है और वो क्या करता है, हेलीकॉप्टर थोड़ी दूर में जा कर के सिक्के को नीचे गिरा देता है तो एक बड़े से बॉम्ब की तरह फटता है। तो जब भी हेलीकॉप्टर का नाम सुनते हैं तो ये स्टोरी याद आ जाती है। तो इसमें से ही उसका आविष्कारक का नाम और उसके आविष्कार का साल निकल आता है। फिर एक आता है प्रिंटिंग प्रेस। प्रिंटिंग प्रेस का आविष्कार गुटेनबर्ग ने किया था और 1440 में किया था। अभी कैसे याद करें? आप कल्पना करिए कि आप किसी की प्रिंटिंग प्रेस के अंदर गए, वहाँ पे पूरा इंक का स्मेल फैला हुआ है और आपका दम घुटने लगता है। तो घुटन भरा माहौल था अंदर में, तो आप तुरंत वहाँ से बाहर आके भाग करके और आपने डर के मारे बहुत सारा गन्ने का रस पी लिया या कोई सा भी रस आपने पी लिया। तो जैसे ही आप प्रिंटिंग प्रेस का नाम सुनेंगे तो आपको स्टोरी याद आ जाती है और इसी स्टोरी में से उसका आविष्कारक का नाम और आविष्कारक का साल भी निकल आता है। अब ऐसे ही एक एग्जांपल हम लेते हैं सिलाई मशीन का। तो सिलाई मशीन का आविष्कार किया था एलियस बी होवे ने और उसने किया था 1840 में। तो ये मैंने कैसे याद किया है? आप कल्पना करिए कि आप घर में रात में सो रहे हैं, गहरी नींद में हैं, आपको कुछ खटर पटर की आवाज़ सुनाई पड़ती है। अब उठ के हॉल में जाते हैं तो देखते हैं कि वहाँ रखी हुई सिलाई मशीन चलते रहती है। वहाँ पे वो कुर्सी के सामने कोई बैठा हुआ है, आकृति जैसे दिखता है आपको, जो सिलाई मशीन चला रहा होता है। तो आप वहाँ भाग के जाते हैं, डर के मारे जाते हैं। जब तुरंत लाइट ऑन करते हैं, जैसी लाइट ऑन करते हैं तो आकृति गायब हो जाती है, सिलाई मशीन फिर भी चलते रहती है। वहाँ आप देखते हैं नीचे में, अरे यहाँ तो एक लाश भी है। और जब आप लाश को छू कर देखते हैं तो एकदम फ्रेश रहता है, मतलब बॉडी गर्म रहता है। तो आप जब एक लाश भी है और जो उसको बॉडी एकदम फ्रेश है, इसको जब कोडिंग करेंगे तो उसमें से उसका नाम भी निकल जाता है एलियस बी होवे और 1846 आविष्कारक का साल। इस तरह आप कितने भी आविष्कार हों, उसके आविष्कारक के नाम और आविष्कारक के साल याद कर सकते हैं। अगला मैं आपको बताने वाला हूँ इंपॉर्टेंट डेज ऑफ द ईयर। जैसे नेशनल आर्मी डे होता है, नेशनल टेक्नोलॉजी डे होता है, नेशनल साइंस डे होता है, या भारत छोड़ो आंदोलन दिवस होता है,
तो इनको कैसे याद करेंगे, है ना। तो जैसे नेशनल आर्मी डे को याद करना है आपको, तो आप कल्पना करिए कि स्टेडियम में नेशनल आर्मी डे का कार्यक्रम चल रहा है, वहाँ सेना की परेड चल रही है और वहाँ पे बहुत सारे एक ग्रुप है सैनिकों का जो घोड़े पे सवार है, घुड़सवार सैनिकों का ग्रुप है। तो पीछे से आपको कोई धक्का देता है और आप घोड़ों के बीच में पहुंच जाते हैं और घोड़ा आपको जोर से दुरत्ती मारता है, तो फिर वापस आप फेंका करके पब्लिक के बीच में आ जाते हैं। तो जब भी आप नेशनल आर्मी डे की याद करेंगे तो आपको ये स्टोरी याद आएगी और इसी में से वो उसका डे निकल जाएगा 15 जनवरी। अब आप नेशनल टेक्नोलॉजी की बात करें, नेशनल टेक्नोलॉजी डे, तो आप ये कल्पना करिए कि नेशनल टेक्नोलॉजी का डे में कोई एग्जीबिशन लगा हुआ था और आप वहाँ गए तो वहाँ आपको एक ऐसा ड्रोन दिखाई दिया जो तितली के शेप में बना हुआ था, किसी ने डिज़ाइन किया था, वो आपको उड़ा के दिखाया, तो ऐसा लग रहा था कि वास्तव में कोई तितली उड़ रही है। तो इसको जब आप डिकोड करेंगे तो इसमें समझ में आ जाएगा कि इसका जो नेशनल टेक्नोलॉजी डे है वो 11 मई को मनाया जाता है। अब आते हैं भारत छोड़ो आंदोलन पे। अब भारत छोड़ो आंदोलन किसने शुरू किया था? गांधी जी ने शुरू किया था। जो भारत छोड़ो आंदोलन दिवस आज भी हमारे देश में मनाया जाता है, तो आप कल्पना करिए कि गांधी जी जो है वो खेत में बुआई कर रहे हैं, धान की बुआई कर रहे हैं, गेहूं की बुआई कर रहे हैं, कुछ भी कर लीजिए, या खेत में वो बुआई कर रहे हैं सिंपल। तो जैसे ही आप इस स्टोरी को याद करेंगे तो आपको ये कल्पना में आ जाएगा कि हाँ, गांधी जी खेत में बुआई कर रहे हैं। तो जैसे आपको याद आएगा तुरंत आप डिकोड कर पाएंगे कि भारत छोड़ो आंदोलन दिवस है वो मनाया जाता है 9 अगस्त को। तो इस तरह कोडिंग करके हम कुछ भी याद कर सकते हैं। कुछ भी से मेरा मतलब कुछ भी है, वास्तव में कुछ भी याद किया जा सकता है। अब आते हैं हिस्टोरिकल डेज ऑफ द ईयर। जैसे पानीपत का पहला युद्ध हुआ था 1526 में, ये आप कैसे याद करें? आप कल्पना करिए कि आप किसी शादी में गए हैं, वहाँ दूल्हा नाच रहा है और दोनों पक्षों के बीच में आपस में लड़ाई हो जाती है भयंकर टाइप से, और ये तो पानीपत का पहला युद्ध यहीं पे हो गया ऐसा लगता है, किसी ने बोला। तो जो दूल्हा नाचा या पहला युद्ध यहीं पे हो गया, ऐसे जो वर्ड्स होते हैं इनको हम कोडिंग करके बता सकते हैं कि 1526 में हुआ था। अब तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। इसको कैसे याद कर सकते हैं? ताली कोटा को आप ब्रेक करिए, ताली और कोट, ठीक है ना। तो आप कोर्ट में बैठेंगे तो ताली बजाएंगे, ताली बजाएंगे तो क्या होगा? आपको सजा होगी, आपको जेल की सजा हो जाएगी। इसको जब डिकोड करेंगे तो इसका साल निकल जाएगा 1565। अब आते हैं हल्दी घाटी का युद्ध। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। अब हल्दी घाटी का युद्ध का डेट ऐसे डायरेक्टली हमको याद नहीं होगा, लेकिन अब हम ये सोचें कि जब आप मार्केट में जाते हैं या सामान लेने जाते हैं तो हल्दी किस भाव से खरीदते हैं? किलोग्राम के भाव से, 1 किलोग्राम, 2 किलोग्राम, आधा किलोग्राम ऐसे खरीदते हैं। तो जैसे ही आप हल्दी घाटी का युद्ध का नाम सुनेंगे तो तुरंत याद आएगा कि उसका युद्ध 1576 में हुआ था। तो ऐसे किसी भी तरह का डेट याद करना संभव है। जैसे औरंगजेब की मृत्यु कब हुई थी? औरंगजेब की मृत्यु हुई थी 1707 में। तो मतलब जब औरंगजेब की मृत्यु हुई थी तो आप कल्पना करिए कि उनके दुख सुख में शामिल होने के लिए आप गए थे। महाराणा प्रताप की मृत्यु कब हुई थी? 1597 में। इसको हमने कैसे याद किया? महाराणा प्रताप की मृत्यु दाल पी के हुई थी। तो जब आप इस सेंटेंस को डिकोड करेंगे तो उसका डेट निकल जाएगा 1597। ऐसे कोई सा भी हिस्टोरिकल डेट आप याद करना चाहें याद कर सकते हैं। अब आते हैं भारत के सभी राज्यों के विधायक और सांसदों की संख्या कैसे याद करना है। तो मैंने कैसे याद किया आपको बताता हूँ। तो सबसे पहला राज्य हम लेते हैं आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश जैसे ही नाम सुनते हैं तो एक नेचुरल वर्ड दिमाग में आया था, अंधा परदेसी, है ना। तो अंधा परदेसी टकलू पी के नाले में गिर गया, ये आपने सेंटेंस बनाया। तो जब भी आंध्र प्रदेश का नाम सुनेंगे तो ये सेंटेंस याद आ जाएगा, अंधा परदेसी टकलू पी के नाले में गिर गया। तो इसको जब डिकोड करेंगे तो हम बता सकते हैं कि आंध्र प्रदेश में 175 MLAs हैं और 25 सांसद हैं। अब आते हैं बिहार में। कुछ राज्य में छोड़ दे रहा हूँ ताकि सब कुछ यहाँ पे नहीं बताऊँगा, कुछ आपके एक्सरसाइज के लिए भी रहने देता हूँ।
अब आते हैं बिहार में। तो बिहार की जब आप कल्पना करेंगे तो या तो कुछ खास चीज़ें आपको याद आ गई, जैसे नीतीश कुमार याद आ गए या शत्रुघ्न सिन्हा याद आ गए। अब कल्पना करिए कि शत्रुघ्न सिन्हा जो है बाथरूम में घुसे हैं और वो नहाने में साबुन की जगह वो निरमा लगा रहे हैं पूरे बॉडी में, और निरमा लगाने के बाद में गन्ने के रस से नहा रहे हैं। तो जब भी आप बिहार का नाम सुनेंगे तो आपको ये स्टोरी याद आ जाएगा। इसको जब डिकोड करेंगे तो ये आपको आसानी से समझ में आ जाएगा कि बिहार में 243 विधायक हैं और 40 सांसद हैं। इसके बाद आप दिल्ली में आ जाएं। दिल्ली में एक अरविंद केजरीवाल काफ़ी फेमस है। तो आप कल्पना करिए अरविंद केजरीवाल एक पॉलिटिकल रैली कर रहे हैं और किसी ने चढ़ के उनको कस के थप्पड़ मार दिया। जब भी दिल्ली का सोचेंगे तो आपको ये स्टोरी याद आ जाएगी, और इसी स्टोरी को डिकोड करेंगे तो हम बता सकते हैं कि दिल्ली में 70 विधायक हैं और 7 सांसद हैं। इसके बाद आते हैं गुजरात में। गुजरात में 2 चीज़ें फेमस हैं। गुजरात की नमकीन, हमारे नरेंद्र मोदी साहब। तो आप कल्पना करिए कि आप किसी पार्टी में गए, आपने वहाँ गुजराती नमकीन खाया और आपको इतना मज़ा आया कि आप वहाँ पे तूफानी गति से नाचने लगे। तो जब भी आप गुजरात का नाम सुनेंगे तो आपको गुजराती नमकीन याद आएगा। आपको याद आएगा कि हाँ, शादी में आपने गुजराती नमकीन खाई या आपने खूब तरह डांस किया, तूफानी गति से नाचा। तो जब इस स्टोरी को डिकोड करेंगे तो आपको ये समझ में आ जाएगा, कैलकुलेट कर सकते हैं कि गुजरात में 182 विधायक हैं और 26 सांसद हैं। अब बात करें केरला की। तो जब केरला का जब भी नाम लेंगे तो एक स्वाभाविक जो हमारे मन में आता है वो करेला, एक वर्ड आ जाता है करेला। आप कल्पना करिए कि आप पूरी फैमिली के साथ में करेले की फैंसी ड्रेस पहन करके नासा घूमने गए थे। तो जब भी आप केरला का नाम सुनेंगे तो करेला याद आएगा, करेला से ये स्टोरी याद आ जाएगी, और इस स्टोरी से जो वर्ड हम डिकोड करेंगे उससे ये हमको पता चल जाएगा कि केरला में 140 विधायक हैं और 20 सांसद हैं। अब पश्चिम बंगाल की बात करें। जैसे अब बंगाल की हम बात करते हैं तो हमारे याद आता है बंगाल टाइगर। अब कल्पना करिए एक जू में गए, बंगाल टाइगर बड़ा साइज का था एकदम, और उसकी बॉडी पे लिखा हुआ था उसका नाम था नुपुर राणा। तो जब भी आप बंगाल याद करेंगे या बंगाल का नाम सुनेंगे तो आपको बंगाल टाइगर याद आएगा। बंगाल टाइगर याद आएगा तो उसके ऊपर लिखा हुआ नाम याद आएगा, नुपुर राणा। और इन सारी चीज़ों को जब आप डिकोड करेंगे तो हम ये बता सकते हैं कि बंगाल में 294 विधायक हैं और 42 सांसद हैं। इसी तरह सभी राज्यों का डिकोड करके हम बना सकते हैं। मैंने तो बनाया हुआ है, मैंने याद किया हुआ सभी राज्यों का। आप मुझसे किसी भी टाइम सोते जागते उठते बैठते कभी भी पूछेंगे कि भाई फलाने राज्य में कितने एमपी हैं, कितने विधायक हैं, मैं तुरंत बता देता हूँ। तो ये हर कोई याद कर सकता है, और ये पूरा संभव है एनएलपी कोर्स के माध्यम से। मैं बार बार कहता हूँ कि एनएलपी कोर्स के माध्यम से कुछ भी याद किया जा सकता है। दोस्तों, अगला डेमो होने वाला है अगर आपके पास बहुत सारे नंबर्स हों तो उसे कैसे याद किया जाए। तो मैं आपको स्क्रीन पे कुछ नंबर्स दे रहा हूँ। तो ये मैं आपको याद करके दिखाता हूँ कि ये मैंने वास्तव में याद किया है और एनएलपी टेक्निक से याद किया है। और इसी कोई भी रैंडम नंबर्स की लिस्ट आप याद कर सकते हैं। तो आइए मैं शुरू करता हूँ नंबर आपको बताना, एक एक करके बोलना। आप चेक करिएगा नंबर सही है या गलत है, तो आप बताइएगा। सबसे पहला नंबर है 23। फिर नेक्स्ट नंबर है 11। फिर नेक्स्ट है नंबर 25। उसके बाद है 09। उसके बाद नंबर है 94। फिर आता है 48। फिर इसके बाद आता है 18। इसके बाद आता है 45। 45 के बाद है 32। 32 के बाद है 17। 17 के बाद है 73। उसके बाद है 89। उसके बाद है 37। उसके बाद है 79। इसके बाद है 46। इसके बाद है 22। इसके बाद है 67। नेक्स्ट है 99।
उसके बाद है 62, उसके बाद है 83, 97, फिर है 31, 31 के बाद है 05, 05 के बाद है 39, 39 के बाद है 56, 56 के बाद है 07, 07 के बाद है 44, 44 के बाद है 52, उसके बाद है 14 और 42। ये सारे नंबर मैंने आँख बंद करके बताए हैं दोस्तों, आप देख सकते हैं सामने सामने। टेक्निक से ऐसे कोई से भी नंबर हो, कितने भी नंबर हो, याद किए जा सकते हैं। मैंने आपको करीब 30 नंबर याद करके बताए, तो 30, 50, 100 भी याद किए जा सकते हैं। ये नंबर ही नहीं, अगर आपको नाम भी याद करने हो, ऐसे 30 वर्ड्स याद करने हो तो 30 वर्ड्स भी आसानी से याद किए जा सकते हैं। NLP टेक्निक से आप कुछ भी याद कर सकते हैं, चाहे वो जीके की बुक याद करना हो, चाहे वो कोई टेक्स्ट बुक याद करना हो, या कोई से भी लंबे लंबे डाटा आपको याद करने हो, बहुत आसानी से याद किए जा सकते हैं। बस ज़रूरत है तो इस टेक्निक को सीखने की और इस टेक्निक को लगातार प्रैक्टिस करके थोड़ा महारत हासिल करने की, क्योंकि जितना ज़्यादा प्रैक्टिस करेंगे उतना जल्दी आप मेमोराइज़ कर पाएंगे। प्रैक्टिस बहुत ज़रूरी है। अब सवाल ये है कि ये किसके लिए फ़ायदेमंद है। सबसे पहला जो इसका बेनिफिट मिलने वाला है स्टूडेंट्स को, क्योंकि जैसे एग्ज़ाम आता है तो 99% स्टूडेंट के साथ ये प्रॉब्लम आती है कि जो पढ़ा लिखा है वो भूल जाते हैं और पसीने पसीने होने लगते हैं, परेशान होते हैं, टेंशन में आ जाते हैं। अगर आप गूगल करेंगे तो हमारे देश में नॉर्मल में ही 65%, 70% बच्चे स्ट्रेस में रहते हैं, और एग्ज़ाम के टाइम में तो ऑलमोस्ट 99% बच्चे एग्जाम तनाव में रहते हैं। उनको हमेशा डर रहता है कि अरे मैं पढ़ा लिखा भूल न जाऊँ, पढ़ा लिखा भूल न जाऊँ। लेकिन अगर उन्होंने NLP टेक्निक का इस्तेमाल किया होगा पढ़ाई में तो 100% ये समस्या से मुक्ति पा जा सकती है और बच्चे खुशी खुशी एग्ज़ाम देने जा सकते हैं। और इसके अलावा बेनिफिट ये है कि बच्चों की जो मार्क्स हैं कम से कम 10% से लेकर 30% तक गारंटेड बढ़ेंगे। इसके बाद जो लोग कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, जैसे UPSC हो गया, सिविल सर्विसेज हो गया, किसी बैंकिंग सर्विस हो गया, पुलिस की सर्विस हो गया, टीचर जॉब हो गया, ऐसे लोगों को बहुत सारे ऐसे ही डाटा याद करने पड़ते हैं। तो ऐसे लोगों का जो सिलेक्शन का चांसेस हैं वो कई गुना बढ़ जाता है। तीसरा बेनिफिट जो वर्किंग प्रोफेशनल्स हैं, वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी कई बार बहुत सारी इन्फॉर्मेशन याद करनी पड़ती हैं, बहुत सारे डाटा याद रखने पड़ते हैं। कभी मीटिंग में बैठ गए तो बॉस ने पूछ लिया, अरे यार फलाने का क्या हुआ, फलाना डाटा बताओ। तो होता है कि केवल बता नहीं पाते, ये मेरा पर्सनल एक्सपीरियंस है। तो अगर NLP टेक्निक आपने सीखा होगा और उसके साथ आपने डाटा से याद किए होंगे तो आप कभी भूल नहीं सकते हैं। शुरू में क्या होता है कि थोड़ा सा प्रैक्टिस करना पड़ता है हमको, मतलब डेलिब्रेट एफर्ट्स लगाने पड़ते हैं, कोशिश करनी पड़ती है हमको याद करने के लिए कुछ भी। लेकिन जैसे जैसे हम प्रैक्टिस करते जाएंगे, जैसे जैसे हम कोर्स को मास्टरी करते जाएंगे, तो ये फिर एक नेचुरल स्पॉन्टेनियस रिएक्शन हो जाता है। मतलब आप कुछ भी आप फटाफट याद कर सकते हैं। फ़ायदा तो सभी को है, इससे हमारा ब्रेन का पावर बढ़ता है, एक्टिविटी बहुत ज़्यादा बढ़ती है, मेमोरी पावर तो हमारा बढ़ ही रहा है, हमारा विजुअलाइजेशन पावर बहुत बढ़ जाता है, हमारी क्रिएटिविटी बहुत बढ़ जाती है, हमारा जो एनालिटिकल स्किल है वो बहुत बढ़ जाता है। क्योंकि जब हम किसी चीज़ को कोडिंग करते हैं तो बहुत ज़्यादा एनालिसिस करते हैं कि हाँ ये बेटर रहेगा, ये बेटर रहेगा, ये जल्दी आ जाएगा, ये जल्दी याद आ जाएगा। इस तरह से फ़ायदा है और हर इंसान को फ़ायदा है। मैं तो समझता हूँ कि NLP कोर्स पूरे परिवार को सीखना चाहिए। बहुत इंटरेस्टिंग है और बहुत ही फ़ायदेमंद है। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो भी आप याद करते हैं वो आपको ज़िंदगी भर याद रहता है। ऐसा नहीं है कि आज आपने याद किया और अब 2 महीने बाद भूल गए, 3 महीने बाद भूल गए, ऐसा नहीं है। अगर आप दूसरे तरीके से याद करेंगे, वो रट्टा मार के याद करेंगे या कैसे भी याद करेंगे, तो संभावना रहती है कि भूल जाए 1 आध महीने बाद, 2 महीने बाद। लेकिन अगर आपने NLP टेक्निक से याद किया है तो एक बार याद करेंगे तो लाइफ लॉन्ग आपको याद रहेगा। अब आपके ऊपर है इसका बेनिफिट उठाना चाहते हैं या नहीं उठाना चाहते हैं। धन्यवाद। दोस्तों, आपके लिए एक मैंने पैकेज तैयार किया है जिसमें NLP के अलावा भी काफ़ी सारे ऑडियो और वीडियो कोर्सेज हैं, प्लस पर्सनालिटी डेवलपमेंट के ऊपर में 50 से भी ज़्यादा बुक्स हैं,
और लॉ ऑफ अट्रैक्शन की 50 से भी ज़्यादा बुक्स हैं। ये सारा पैकेज आप मेरे से केवल 100 रुपये में ले सकते हैं। आप चाहे तो ये मुझे UPI पेमेंट करके भी ले सकते हैं, या फिर आप मेरे वेबसाइट से ऑनलाइन भी परचेस कर सकते हैं। जब आप ऑर्डर करेंगे, ऑनलाइन पेमेंट करेंगे, तो आपको एक PDF फाइल मिल जाएगा जिसमें सारे डाउनलोड लिंक रहेंगे। तो आशा करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। ज़रूर कमेंट करके बताइएगा। धन्यवाद।